गुड मॉर्निंग सबको। मैं 90% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मार्च में निफ्टी में 1000 से 2000 पॉइंट का मूव आएगा। रफली 5 to 10%, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मार्केट बड़ा मूव देने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है और वो हमको चार्ट पे दिख जाता है। तो मैं चार्ट पे चल के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल रखूँगा। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बड़ा मूव देने के पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो प्रिपरेशन हमको दिख जाती है कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स में। ठीक है, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, मोस्ट ट्रस्ट वर्दी इंडेक्स इंडिकेटर मोमेंटम का है एडीएक्स। आप देखो, ये रैली हुई, ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें एडीएक्स ने स्पाइक किया और रफली 47-48 के आसपास से मोमेंटम बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गया। रैली तो कंटिन्यू रही, लेकिन आप देखो यहाँ पे एकदम स्टीप थी और यहाँ जाके स्लो हो गई। तो दिस रिजल्टेड इन फॉल इन एडीएक्स। मोमेंटम स्लो हो रहा है, शायद बायर्स में वो स्ट्रेंथ बची नहीं है मार्केट को पुश करने में। तो एडीएक्स का डिटेल में बात करते हैं, बट रफली आप थंब रूल नोट कर लो कि 50 to 60 अगर एडीएक्स आ जाता है तो मार्केट का जो एग्जिस्टिंग मोमेंटम है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, वो ख़त्म हो जाता है और मार्केट रिवर्सल्स के लिए रेडी करता है अपने आप को। जैसे कि यहाँ पे 50 आ गया था एडीएक्स जुलाई 23 में। एक हमको 1000 पॉइंट का या थोड़ा ज़्यादा ही फॉल मिला है ना, जो भी है। आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ सो दैट आप क्लियर हो इसको। कोई भी एनालिसिस करो उसको बैक टेस्ट ज़रूर करो, ठीक है, कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढना होती हैं। तो आज की डेट में एडीएक्स है 13.18। ये अपने आप में बहुत रेयर है कि एडीएक्स इतना गिर जाए। और जब भी ये मैंने मार्क कर दिया 13 के लेवल्स, है ना। यहाँ पर देखो आप 14-15 के आसपास आ गया था और एक बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 16 के आसपास आया था, है ना, और एक नीचे का ट्रेंड शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ देखो आप 14 आया था और एक नीचे का ट्रेंड शुरू हुआ था, और ये बड़े फॉल है ना, 18,000 से 16,000, मतलब सब 1000, 1500, 2000 पॉइंट के मूव्स हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे 13 आया था, 13 और एक बहुत बड़ा अपसाइड, है ना, ऑलमोस्ट 2,500-3,000 पॉइंट का। तो 13 आना एडीएक्स पे इज़ ए बिग थिंग। यहाँ पे उससे भी नीचे चला गया था जुलाई 21। ठीक है, एडीएक्स 8-9 की रेंज में आ गया था और ये बहुत बड़ा मूव था। ऑल टाइम हाई के 15,600 से 18,000, 3,000 पॉइंट। जितना नीचे एडीएक्स है उतना ही बड़ा मूव आना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, कोविड क्रैश के पहले एडीएक्स 13.6, वहीं जहाँ पर हम अभी हैं, है ना, और जस्ट बड़े फॉल के पहले भी 13-14 की रेंज में ही, है ना। और ये पीक कहाँ कर गया था एडीएक्स 60+, है ना। तो 60 तो बहुत रेयर होता है, 50 के आसपास जनरली मोमेंटम ख़त्म हो जाते हैं और ट्रेंड रिवर्स हो सकते हैं, या मोमेंटम बबल है तो और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ये उठा के देख लो आप, अगर इतना लो आया है डीएक्स तो मूव आना है बड़ा। किस तरफ आएगा वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ये रैली आ रही है तो ये रैली बढ़ती जा रही है ना। तो बीच बीच में मोमेंटम स्लो होता है, फिर से पिक करता है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप पूरा बैक टेस्ट करना। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि मोमेंटम या ये जो मूव है ये किस तरफ आ सकता है। क्या मार्केट कंटिन्यू कर सकता है ना, वापस से डीएक्स पिक करेगा ऊपर की तरफ, या फिर ट्रेंड रिवर्स करेगा। ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारे रिवर्सल के एडवांस सेटअप्स होते हैं ना, उसका मेंबर्स वीडियो बनाऊंगा, बट
मोटा मोटा देख लेते हैं कि जैसे ADX 50 यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट 47-48, तो इसी तरह ये बता रहा है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग मोमेंटम तो लगभग, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो लगभग ख़त्म हो जाता है, रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह दूसरे इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ADX में हटा देता हूँ फिलहाल, या लगे रहने देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देखना पड़ेगी कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं, है ना। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें बताता हूँ, बाकी एडवांस्ड में शेयर करूँगा मेंबर्स वीडियो में। देखो, हम प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं ना, गारंटी कुछ नहीं है। RSI ने पीक किया था यहाँ कहीं पर, है ना, तब से मार्केट मोटा मोटा देखो तो ऊपर जा रहा है, और RSI ने जहाँ पीक किया था रफली यहीं कहीं, वहाँ से ये नीचे आ रहा है। मतलब मोमेंटम मार्केट का कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, ट्रेंड भले ही कंटिन्यू हुआ है, तो ये कोई पक्का साइन नहीं होता कि गिर ही जाएगा या रिवर्सल हो ही जाएगा। ऐसा पोजिशनली बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं इसमें कि अगर इतने बड़े डाइवर्जेंसेस हैं वो भी डेली टाइम फ्रेम पर, है ना, इतनी बड़ी रैली के बाद, ऐसा नहीं कि मार्केट रेंज में है, तो चांसेस आर हाई कि ये डाइवर्जेंसेस ओवर द टाइम प्ले आउट करें, है ना। तो एक तो ये है, और वॉल्यूम के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो क्योंकि मार्केट ओवर से, बट मनी फ्लो इंडेक्स वॉल्यूम भी कंसिडर करता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमको मनी फ्लो इंडेक्स पर भी डाइवर्जेंसी दिख रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स वो सब करता है जो RSI करता है, प्लस वॉल्यूम्स भी कंसिडर करता है ना, और वॉल्यूम लीडिंग इंडिकेटर होता है मार्केट के। ठीक है, तो ये डेली पर है। अब इसको थोड़ा सा आवरली पर भी स्टडी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल अगर होंगे तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म वाले चार्ट्स में दिख जाएंगे। आज मनी फ्लो इंडेक्स आवरली पर मतलब बहुत तेज़ गिरा है ना पिछले 2 सेशन में, है ना। जनरली ये साइंस होते हैं कि ये मूव कंटिन्यू रहे। ठीक है, जैसे कि इधर तो ये है, और हमको नज़र रखनी है लार्ज कैप स्टॉक्स पर, है ना। रिलायंस वगैरह जो मूव में पेंडिंग था वो हो चुका है ना। रिलायंस वगैरह का भी चार्ट देखेंगे, लंबा हो जाएगा, बस उसमें भी ADX देखो आप 50 कुछ ऑलमोस्ट टच कर गया है और वहीं पे एंड होता है। इंडिया विक्स में स्पाइक जैसे ही आए बड़ा, बस समझ जाना कि ये डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो और भी बातें कर सकता हूँ मैं, और इंडिकेटर्स पे जो ये दिखा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ इसकी ज़्यादा हैं कि रिवर्सल हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स पे ये मूव लगभग पूरी तरह से स्ट्रेच आउट हो चुका है। और दूसरी बात, मार्केट साइकोलॉजी आई थिंक आप लोग मेरे से बेटर जानते होंगे। आपके दोस्त, कलीग, टीवी, मीडिया सब एक प्री इलेक्शन रैली की बात कर रहे हैं। तो अगर सब लोग एक ही बात कर रहे हैं या मेजॉरिटी एक ही बात कर रही है, चांसेस आर हाई कि मार्केट एक 10% का मूव इलेक्शंस के पहले उल्टे साइड पर दे दे। ठीक है, 20,300 का गैप भी है, ये तो फिल होना ही है ना, जब भी होगा ये वाला। ठीक है, इतना ही अपडेट देना था, बट मेनली ADX पर। ADX 13 आ चुका है, तो मार्केट चाहे ऊपर की साइड मूव दे या नीचे की साइड दे, कम से कम 1000 से लेके 2000 पॉइंट का मूव आना चाहिए कम से कम। ठीक है, मेरा कन्विक्शन नीचे की डायरेक्शन में है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस पर्सनली एज ए ट्रेडर, मैं चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर 2000 पॉइंट का मूव दे, क्योंकि 23,000 24,000 आ गया अगर, तो मेरे मार्च के कॉल्स ज़बरदस्त मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मैं आज जो 22,500 के पुट्स होल्ड करके बैठा हूँ, है ना,
ये मैं 24,000 पे होल्ड करके बैठूंगा। तो पर्सनली मेरा प्रेफरेंस है ऊपर जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें अगर, तो चांसेस नीचे के ज़्यादा लगते हैं। जो भी है, मार्च बड़ा महीना होने वाला है। ADX 13 आ गया, ज़्यादा लो नहीं जाना चाहिए यहाँ से। और बस वॉलेटिलिटी यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए। इलेक्शंस आ रहे हैं, इंडिया विक्स वगैरह सब ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो ये मार्केट प्रिपेयर कर रहा है अपने को। तूफान के पहले की शांति होती है। एक रेंज में रखा जाता है मार्केट, या स्लो मूव्स होते हैं, उसमें ऑप्शन से हेज करते हैं बिग प्लेयर्स। दोनों साइड अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो मार्केट शांत रहता है ना। जब सबकी पोजीशंस रेडी हो जाती हैं, उसके बाद फिर मूव्स आते हैं ना। तो ADX का 13 आना या लो होना, ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।